नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया और आपको सीधे लिए चलते हैं बिलासपुर की ओर, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरु घासीदास सेंट्रल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची हैं। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं। दशम दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की माननीय राष्ट्रपति के पुष्प अभिवादन हेतु साथ ही दशम दीक्षांत समारोह के अवसर पर कृपया स्मृति चिन्ह भेंट करें। कुलपति महोदय से पुनः आग्रह, दशम दीक्षांत की विशिष्ट अतिथि श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ का कृपया पुष्प अभिवादन करें। एवं स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः निवेदन प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी से कृपया दशम दीक्षांत के विशिष्ट अतिथि श्री भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का पुष्प अभिनंदन करें। एवं स्मृति चिन्ह भेंट करें। आग्रह करना चाहेंगे माननीय कुलपति महोदय जी से कृपया विशेष अतिथि महोदया श्रीमती रेणुका सिंह का पुष्प अभिवादन करें। एवं समारोह अवसर पर स्मृति चिन्ह
भेंट करेंगे। और इसके पश्चात दीक्षांत समारोह की आगामी कार्यवाही हेतु हम आमंत्रित करते हैं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मनीष श्रीवास्तव जी को। सादर अभिवादन। मैं प्रोफेसर मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ करने की घोषणा की अनुमति प्रदान करें। अनुमति है। धन्यवाद। मैं कुलपति महोदय की अनुमति से इस विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। मैं कुलपति महोदय से स्वागत उद्बोधन एवं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करता हूं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भारत की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से मैं अंतःकरण से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हमारे अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी का भी मैं अंतःकरण से स्वागत करता हूं। हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी यहां विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उनका अंतःकरण से स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए बहुत ही विशेष मौका है। केंद्र सरकार में ट्राइबल अफेयर्स की स्टेट मिनिस्टर श्रीमती रेणुका सिंह जी भी यहां पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। पूरा विश्वविद्यालय आपके उपस्थिति से आह्लादित है। आपका स्वागत है। इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य विधायकगण, मंत्रीगण, कुलपतिगण, हमारे विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के सदस्य, विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद के सदस्य, इस दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले, स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थीगण, विश्वविद्यालय के सारे अध्यापकगण, कर्मचारीगण एवं आमंत्रित सभी मेहमानों का विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत। माननीय राष्ट्रपति महोदया इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष भी हैं और इसलिए मुझे इस विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है। महोदया, 2021-22 में कुल 9,629 विद्यार्थी यहां पर पढ़ रहे थे, जिनमें बहुत ही चातुर्दिक विकास हुआ। सन 2022-23 में 9,878 बच्चे यहां पर पढ़ रहे थे। उत्तरोत्तर हम इसमें संख्या में वृद्धि करते जा रहे हैं। 2021-22 में 3,250 नए विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ, जबकि 2022-23 में 3,588 नए बच्चों का आगमन हुआ। हम लगातार अपने विश्वविद्यालय के अकादमिक और रिसर्च के परिमाण को और परिमाप को बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे आपके समक्ष यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस विश्वविद्यालय के बच्चों का भविष्य अति उज्जवल है। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वम धनोत्पादी, धनात् धर्मम, धनात् धर्मम तत्सुख। इसलिए यहाँ के जो विद्यार्थी हैं विनय प्राप्त कर रहे हैं, पात्रता प्राप्त कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि पिछले वर्ष हमारे कंप्यूटर साइंस के एक विद्यार्थी को 48 लाख रुपए का पैकेज प्राप्त हुआ। हम यहीं पर नहीं रुक रहे हैं। हमारा अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के साथ बातचीत चल रही है और आने वाले वर्ष में हमारे पैकेज का परिमाण 1 करोड़ के ऊपर तक जा सकता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 100% प्लेसमेंट है। हमारे इंजीनियरिंग सेक्शन में देखा जाए तो विभाग में
कुल 63% बच्चों का प्लेसमेंट है और पूरे विश्वविद्यालय का अगर देखा जाए तो 42% से ज्यादा के बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। हमने छत्तीसगढ़ स्वावलंबी अभियान प्रारंभ किया, जिसके तहत हमारा लक्ष्य था कि कम से कम 40% बच्चों को स्वावलंबी बनाया जाए। हमने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया। हमारे ज्यादातर बच्चे आज स्वावलंबी हैं, वो किसी न किसी कार्य में लिप्त हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा एक पढ़ने वाला विद्यार्थी आज की तारीख में 1.5 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्षों में 751 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर प्रकार की परीक्षाएं प्राप्त की और देश में अपना परचम लहराया है। हमारे विश्वविद्यालय का एच इंडेक्स 45 है। आप जो यहां पर विद्वान लोग बैठे होंगे, आपको यह निश्चित रूप से ज्ञात होगा कि 45 एच इंडेक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुल 3200 पुस्तकें, बुक चैप्टर और लगभग 3300 आर्टिकल्स जो कि क्लैरिवेट एनालिटिक्स, थॉमसन रियूटर, टेलर एंड फ्रांसिस ऐसे विश्व के प्रसिद्ध जर्नल्स में हमारे शोधार्थी और हमारे शिक्षकगण अपने आर्टिकल और रिसर्च पेपर्स को प्रकाशित कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में स्थापित एटॉमिक रिसर्च के लिए एक्सेलरेटर को पिछले वर्ष में कार्यरत किया गया है और एटॉमिक रिसर्च रेगुलेटरी बोर्ड के हम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जल्दी ही यह देश के साइंटिस्ट के लिए प्रयोग के लिए उपलब्ध होगा। यह विश्वविद्यालय लगातार आप लोगों के मार्गदर्शन में प्रगति कर रहा है। यह विश्वविद्यालय केवल रिसर्च और अनुसंधान तक सीमित नहीं है, हमारा एक सामाजिक सरोकार भी है और उस सामाजिक सरोकार को सिद्ध करने के लिए हमने अपने विद्यार्थियों के लिए 10 रुपए के बहुत ही सामान्य शुल्क पर भरपेट पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया है। यह विश्वविद्यालय अपने सामाजिक सरोकार को और आगे बढ़ाते हुए बिलासपुर में रहने वाले वृद्ध लोगों के लिए जीजी सर्वर लाइन का आरंभ किया है और नियमित रूप से सभी बिलासपुर के वृद्धजनों के लिए हमारे वॉलंटियर्स उपलब्ध रहते हैं, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई सामाजिक आवश्यकता हो या किसी भी अन्य प्रकार की आवश्यकता हो। हमने नैक के लिए अप्लाई कर दिया है और हमारा पूरा अनुमान है कि नवंबर-दिसंबर तक यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय पटल पर बहुत ही अच्छे गुणों के साथ अपना नाम दर्ज कराएगा। इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि स्नातकों को प्रस्तुत करने हेतु विभिन्न विद्यापीठों के अधिष्ठाताओं की ओर से मुझे अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद सर। मैं कुल सचिव गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर निम्नानुसार छात्र छात्राओं को आपके सम्मुख डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने अपनी अपनी परीक्षा के पाठ विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत स्व परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि योग्यता हासिल की है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इनमें से उपस्थित अभ्यर्थियों को इनकी उपाधियों की अनुशासन प्रदान कर इन्हें सम्मानित करें। अंग्रेजी शिल्पा सरकार, देवाशीष मित्र, तपन कुमार सतपथी, स्वधा कपूर, आकांक्षा केशरवानी। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग संजय द्विवेदी। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग मदन लाल। सामाजिक विज्ञान अध्ययन विद्यापीठ के अंतर्गत समाज कार्य दीपिका पांडे। इतिहास अभिषेक अग्रवाल। भौतिकी विज्ञान विद्यापीठ के अंतर्गत शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिक शास्त्र के अंतर्गत स्वदेश चंद प्रीति ताम्रकार। रसायन शास्त्र के अंतर्गत मीमन साहू गीतिका पटेल। जीव विज्ञान विद्यापीठ के अंतर्गत प्राणी शास्त्र विभाग में राकेश कुमार चंद्रा, अजय कुमार भारद्वाज। मानव विज्ञान एवं जनजाति विकास विभाग में भूमिका। अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के देवेंद्र कुमार सिंह। वाणिज्य एवं प्रबंधन विद्यापीठ के अंतर्गत वाणिज्य में चुलेश्वर। प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ के अंतर्गत वानिकी प्रसेनजीत। फार्मेसी के अंतर्गत प्रीति पटेल, बालकदास कुर्मी, लक्ष्मी, विनोद कुमार गुर्जर, मोहन पी, निवेदिता गौतम। शिक्षा विद्यापीठ के अंतर्गत रीमा दत्ता, मंजूर अहमद पैरी, रागनी दुबे। उपाधि धारण करने की अनुमति प्रदान करते हुए निम्न निर्दिष्ट अनुशासन दे रहा हूं। मैं तुम्हें इस प्रकार उपदेश देता हूं: सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय करते रहना।
सत्य की अवहेलना न करना, अपने कर्तव्य की अवहेलना न करना, समाज कल्याण की अवहेलना न करना, अपनी उन्नति की अवहेलना न करना, ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार की अवहेलना न करना, अपनी माता और मातृभूमि को देव मानना, अपने पिता को देवता मानना, अपने अध्यापक को देवता मानना, अतिथि को देवता मानना, जो आनंदित कर्म है उनका आचरण करना, औरों का नहीं। यही शिक्षा है, यही अनुशासन है, यही उच्च शिक्षा का सिद्धांत है, यही आदेश है। तुम इसी प्रकार का आचरण करना, अवश्य ही तुम इस प्रकार से आचरण करना, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। धन्यवाद सर। महोदय, विभिन्न विद्यापीठों के स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक प्रत्युपाधि के लिए सत्र 2021-22 में जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी परीक्षा के पाठ विषयों का यथाविधिन अध्ययन करने के उपरांत स्व परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि प्रत्युपाधि योग्यता प्रमाणित की है, परंतु दीक्षांत समारोह में उपस्थित नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं कि उन अनुपस्थित कुल 2946 छात्रों को उनकी उपाधि पत्रोपाधि प्रदान कर सम्मानित करें। बी ऑनर्स 298, बीएससी ऑनर्स 646, बीएससी फॉरेस्ट्री 47, बीकॉम ऑनर्स 141, बीएड 141, 111 माफ करेंगे, बीपीएड 55, बीटेक 236, बीलीबन इंफॉर्मेशन साइंस 45, बी फार्म 57, बीएसडब्ल्यू 20, बीकॉम एलएलबी 36, बीए एलएलबी 42, एमए 194, एमएससी 511, एमकॉम 44, एमटेक 15, एमएसडब्ल्यू 26, एमएड 33, एमपीएड 47, एमली बाई एससी 50, एमसीए पुराना एवं नया 137, एमबीए 36, एम फार्मा 45, डी फार्मा 74, कुल 2946। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति पद के स्वनिहित अधिकार से मैं अनुज्ञा प्राप्त अनुपस्थित सभी छात्र छात्राओं को उनसे संबंधित स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक, स्नातकोत्तर पत्रोपाधि धारण करने की अनुमति प्रदान करता हूं तथा उपदेश देता हूं कि वे अपने जीवन एवं आचार में अपने को उपाधियों के योग्य सिद्ध करें। धन्यवाद। महोदय, मैं आपके समक्ष उपस्थित छात्र छात्राओं में से 22 विद्यार्थियों जो कि विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के सत्र 21-22 की विभिन्न परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरा निवेदन है इन्हें विश्वविद्यालय एवं दानदाताओं द्वारा प्रदत्त संदान निधि से स्थापित पदक से विभूषित किया जाए। मानना आसन ग्रहण करें। धन्यवाद। आज इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि बच्चों को अपना आशय वचन दें। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह, इस अवसर पर उपस्थित सम्माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, सम्माननीय राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन जी, कुलपति महोदय, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सदस्य, सभी संकायों के अध्यक्षगण, कुलपति महोदय, सभी विभागों के अध्यक्षगण, अध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, युवा स्नातक, विद्यार्थीगण, पत्रकार साथियों, हमारे मंत्रिमंडल के साथी भाई उमेश जी, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, महापौर और सभी सम्मानित देवियों और सज्जनों, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना 16 जून 1983 हुआ था और 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। उस अवसर पर
विश्वविद्यालय के 10वीं दीक्षांत समारोह में सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना। आपने अपने कठोर परिश्रम, मेधा और अनुशासन के बल पर स्वयं को उपाधि और स्वर्ण पदकों के हेतु योग्य सिद्ध किया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर हमेशा से ज्ञान का प्रकाश स्तंभ रहा है। इस सम्मानित संस्थान द्वारा दी गई शिक्षा और मूल्यों से लैस होकर जब आप दुनिया में कदम रखते हैं तो मुझे इसमें संदेह नहीं कि आप समाज और छत्तीसगढ़ के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हमारे यह प्रदेश अपार संभावनाओं और असीम अवसरों की भूमि है। छत्तीसगढ़ के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसके प्राचीन इतिहास हम सभी को गौरव से भर देता है। हमारे यहाँ प्रचुर संसाधन, समृद्ध जैव विविधता, सघन वन, सुंदर प्रकृति, सुंदर जनजीवन और उत्कृष्ट मानवीय मूल्य हैं। ये सब हमारे पूर्वों के आशीर्वाद के रूप में हमें मिले हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इन्हें सहेजें, संवारें और अपनी इस धरती को समृद्ध बनाएं। शिक्षा और नवाचार ही छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर स्थापित कर सकता है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार भी कितने ही महत्वपूर्ण हैं। हमारी सरकार ने लगातार इन्हीं विषयों पर फोकस होकर काम किया है। हमने आप लोगों को शिक्षा के उत्कृष्ट वातावरण, स्वास्थ्य सेवाएं, उत्कृष्ट व्यवस्था की है, राज्य की संस्कृति को सहेजा है। आदरणीय साथियों, आज बहुत सारे रोजगार के बारे में हमारे कुलपति जी ने आपसे बात की। अभी हम लोगों ने हाल ही में करीब 42,000 पदों की भर्ती प्रारंभ की है। उसके साथ साथ बहुत सारे औद्योगिक विकास भी किए जिससे रोजगार सृजन हो सके। साथ ही जो स्वयं के उद्यम लगाना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा अवसर रीपा के माध्यम से हमने प्रारंभ की है। तो आदरणीय साथियों, आप सबको एक और बात, जो बेरोजगारी भत्ता भी है उसे भी हम लोगों ने 2,500 रुपया प्रति माह देने की शुरुआत की है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाएं। हम सबके योगदान उसमें अपनी भूमिका सबकी होनी चाहिए। और इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, साथ ही आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साथ ही गुरु घासीदास जी को नमन करता हूं जिन्होंने सत्य का रास्ता दिखाया और जिन्होंने मन के एक समानता पूरे मानवता को संदेश दिया। इस अवसर पर विशेष रूप से नमन करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, आपके आशीर्वचनों के लिए। मंच पर इस सभा के अति विशिष्ट अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल माननीय विश्वभूषण हरिचंदन जी उपस्थित हैं। मैं उनसे सादर निवेदन करता हूं कि आज उपाधि प्राप्त कर रहे बच्चों को अपना आशीर्वचन दें। माननीय गवर्नर साहब। Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Sri Bhupesh Baghel, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Srimati Renuka Singh Sapula, Honorable Minister of State of Travel Affairs, Government of India,
Professor Alok Kumar Chakraval, Vice Chancellor, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Srimad Patel, Higher Education Minister Chhattisgarh, the professors, faculties, all the distinguished guests, and my dear students. I feel extremely privileged to present at the 10th convocation of Guru Ghasidas Central University Bilaspur today. On this occasion, I convey my best wishes to all the students and the research scholars who are getting degrees and medals after completing their studies from the university. I wish you all a bright future. I hope you will continue this hard work in your life and go ahead to achieve your goals and fulfill the dreams cherished by you and your parents. You are recovering from the severe effect of the COVID-19 pandemic. While these difficult times affected us, our country stood firm and faced this challenge very well under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. During this time, education institutions and education system adapted to the new requirements, and we have developed alternative methods for imparting education. I would say that we have turned the challenge into an opportunity in such a way that today education has become more accessible and everyone is aware of the new avenues and dimensions it has touched. Convocation is a dignified and benefiting ceremony which recognizes your hard work and at the same time bring with you a responsibility. You will get many opportunities to explore different aspects of life as well as learn new things. During this phase, you will, in my values, develop capabilities. Education makes us cultured and disciplined as well. It also helps us to go get position, wealth, and privilege in the society. While you achieve these things, and at the same time, it helps you to grow as human beings. But at the same time, don't forget your nation and the people. Be proud of the nation, and in whatever sphere you may work, you must help the neglected and downtrodden people of the society. Manav Seva is Madhav Seva. And at the same time, I'd like to tell you that the great sacrifices which have been made by our forefathers, the freedom fighters, for which Azadi Ki Amrita Mahotsav was being celebrated all over the country, and the freedom fighters were honored in different states like Chhattisgarh and all other states in the country. And while thinking about these celebrations, it was designed to see the sacrifices which have been made. And it was the desire of the Prime Minister
that the spirit of patriotism should be enshrined in the hearts of the people of the country. Think of Gandhiji, who fought a long war with the Britishers. In 1942, August 9, when he gave a call to the Britishers that he quit India. Some people think that this naked fakir is asking such a powerful nation of the world to quit India. But they did not know what is the confidence inside Mahatma Gandhi. What was his foresight? And when with this call, lakhs of people joined their voices with Mahatma Gandhi and asked the Britishers, quit India. There is a turmoil all over the country, starting from Himalayan to the Kanyakumari. And freedom fighters came to the street without caring for British bullets. That was the situation. And Netaji Subhash Chandra Bose, remaining outside the country, started fighting with his Azadi force. And he said, give me blood, I will give you freedom. There is no power in the world which can keep us under bondage for a longer time. And you know this, during the Azadi Ki Amrita Mahotsav, Netaji's statue has been installed by the Prime Minister in New Delhi, because he had given the call, Delhi Chalo, march to Delhi. And his statue has been installed. And the statue of George V had been removed. And the Rajpath, which was named after him, was converted to Kartavya Path. And therefore, I tell you that think of the sacrifices of your forefathers, freedom fighters, and you as students. Serve your society, stand by the poor and downtrodden people of the society. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Sati. यह 10वां दीक्षांत समारोह अपने आप में अति विशिष्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की विजिटर, जो इसकी सबसे बड़ी अधिकारी हैं, हमारी कुलाध्यक्ष महोदया, भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मैं करबद्ध आपसे निवेदन करता हूं कि आज दीक्षांत प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को अपने आशीर्वचन को प्रदान करें। विश्वभूषण हरिचंदन जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बाघेल जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह स्वरूता जी, कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी, अधिकारीगण, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, सभी को जय जोहार, नमस्कार।
आज उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। उनके माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ। विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देने के लिए प्राध्यापकों तथा विश्वविद्यालय के टीम के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 76 विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या 45 है, जो लगभग 60% है। ये प्रदर्शन इस दृष्टि से और भी अधिक प्रभावित हो रही है कि कुल विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग 43% है। छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन के पीछे उनकी अपनी प्रतिभा और लगन के साथ साथ उनके परिवारजनों तथा इस विश्वविद्यालय की टीम का योगदान भी है। मैं छात्राओं की स्वर्णिम सफलता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के इस परिवर्तनकारी अभियान में सबका सहयोग और अधिक होना चाहिए, ताकि छात्राओं की कुल संख्या भी छात्र के बराबर हो सके। ऐसी अपेक्षा में इसलिए भी व्यक्त कर रही हूँ कि हमारे देश की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या लगभग आधी है तथा हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मापदंड की स्थापना होनी चाहिए। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की भागीदारी के साथ समाज सेवा के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मैं आशा करती हूं कि ऐसे कार्यक्रम के अच्छे परिणाम सामने आएंगे और विश्वविद्यालय द्वारा उनकी जानकारी भी दी जाएगी। आपके विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लोग की काफी बड़ी संख्या है। राज्य की लगभग 1/3 आबादी जनजातीय समुदाय की है। जनजातीय समुदाय की समृद्धि संस्कृतियों से प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, सामुदायिक जीवन में समानता का भाव तथा महिलाओं की भागीदारी जैसे जीवन मूल्यों को सीखा जा सकता है। इस विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करने के प्रभावशाली योगदान दिया जा रहा है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय की टीम की सराहना करती हूँ। आधुनिक विश्व में जो व्यक्ति, संस्थान और देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी को अपनाने में तथा नवाचार या इनोवेशन में आगे रहेंगे, वे अधिक प्रगति करेंगे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास में समुचित सुविधाओं, वातावरण और प्रोत्साहन का योगदान होता है। मुझे ये बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। मुझे यहाँ स्थापित किए जा रहे एक्सेलेरेटर बेस्ड रिसर्च सेंटर के बारे में जानकर प्रसन्नता हो रही है। मैं आशा करती हूँ कि ये सेंटर उपयोगी अनुसंधान के माध्यम से अपनी पहचान दुनिया में लहराए, पहचान बनाए। देवियों और स्वजनों, हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया और सभी देशवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। उस सफलता के पीछे वर्षों के परिश्रम से अर्जित योग्यता तथा लक्ष्य के प्रति निष्ठा तो थी ही, मार्ग में आने वाली रुकावटों और असफलताओं से हतोत्साहित हुए बिना आगे बढ़ते रहने की भावना भी थी। व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने का भी ये मूल मंत्र है। निरंतर परिश्रम से अर्जित दक्षता, लक्ष्यों के प्रति निष्ठा तथा तात्कालिक चुनौतियों या असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ते रहने का जज्बा होना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि का उदाहरण देकर मैं व्यक्तिगत जीवन में
उनकी सार्थकता को रेखांकित करना चाहूंगी। आज भारत अपने वैज्ञानिकों को तथा इंजीनियरों के अथक परिश्रम तथा प्रतिभा के बल पर विश्व के न्यूक्लियर क्लब तथा स्पेस क्लब का सम्मानित सदस्य है। न्यूक्लियर तथा स्पेस के क्षेत्र में जो भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लिए जाएंगे उसमें भारत की भूमिका रहेगी। भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए हाई साइंस एट लो कॉस्ट के उदाहरण को देश विदेश में सराहा जाता है। अंतरिक्ष और परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत को कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे कर्मठ वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने भारत की साख मजबूत की है। इसी प्रकार उच्च स्तरीय व्यक्तिगत योग्यता प्राप्त करके आप सब समाज, राज्य और देश के महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदार कर सकते हैं, लेकिन ऐसी योग्यता प्राप्त करने की दिशा में अनेक चुनौतियां भी आएंगी। चुनौतियों के बीच अवसर उत्पन्न करना सफलता प्राप्त करने का प्रभावी तरीका है। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय परंपराओं से जुड़े रहकर युवाओं द्वारा 21वीं सदी के चुनौतियों के अनुरूप विश्व स्तरीय दक्षता प्राप्त करके लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारे देश की परंपराएं अत्यंत समृद्ध है और उन्हें बचाए रखने में अनेक विभूतियों के संघर्षों और प्रयासों का अमूल्य योगदान रहा है। इस विश्वविद्यालय के नाम का महत्व इसीलिए और भी अधिक बढ़ जाता है कि इसी क्षेत्र में अवतरण करने वाले गुरु घासीदास जी ने मन के एक समान अर्थात सभी मनुष्य एक समान है का अमर और जीवन संदेश प्रवाहित किया था। आज से लगभग 250 वर्ष पहले उन्होंने वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं की समानता के लिए समाज सुधार का बीड़ा उठाया था। समानता और सामाजिक समरसता के उन आदर्शों पर चलकर ही आज के युवा संवेदनशीलता के साथ सबके हित के बारे में सोच सकते हैं और श्रेष्ठतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रायपुर का हवाई अड्डा स्वामी विवेकानंद के गौरवशाली नाम से सुशोभित है। स्वामी जी लोगों को भय मुक्त रहने की सलाह देते थे। उन्होंने खेलकूद और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को भी रेखांकित किया था। स्वामी जी आत्मविश्वास की प्रतिमूर्ति थे। वर्ष 1893 के विश्व और तत्कालीन भारत के बारे में सोचिए। स्वामी जी ने उस वर्ष शिकागो में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का जयघोष किया था और विश्व समुदाय का सम्मान अर्जित किया था। इस समय भारत में गुलामी की मानसिकता अपने चरम सीमा पर थे। साम्राज्यवाद तथा पश्चिमी देशों का संपूर्ण विचर्ष था तथा एशिया के लोग हीनता की भावना से ग्रस्त थे। ऐसे वैश्विक वातावरण में स्वामी विवेकानंद ने विश्व समुदाय में भारत का गौरव बढ़ाया। आज की युवा पीढ़ी को जिस वैश्विक परिवेश में आगे बढ़ना है उससे भारत की स्थिति बहुत मजबूत है तथा विश्व समुदाय के अग्रणी राष्ट्र में हमारी गणना होती है। स्वामी विवेकानंद के अद्भुत उदाहरण से प्रेरणा लेकर आज की पीढ़ी को भारत का गौरव बढ़ाना है। देश की समावेशी समृद्धि के नई ऊंचाई तक ले जाना है। देवियों और स्वजनों, कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त के दिन स्वाधीनता दिवस के हम उत्सव मनाते थे। सभी देशवासियों ने हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भागीदारी की थी। अब हमारा तिरंगा चांद तक पहुंच गया है। चांद की सतह पर
भारत ने शिव शक्ति की ऊर्जा पहुंचाई है। विद्यार्थियों सहित आसपास के लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए इस ऐतिहासिक उपलब्धि के विषय पर विश्वविद्यालय द्वारा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए। ऐसा करने से समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना हमारे संविधान में बताए गए मूल कर्तव्यों में शामिल है। हमारे देश अमृतकाल के आरंभिक चरण में है। अमृतकाल कर्तव्य काल है। यदि प्रत्येक नागरिक, विशेषकर हमारे युवा, संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमारे देश के समग्र विकास का गति जरूर मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, अपने जीवन के एक प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं आप सबको फिर एक बार बधाई देती हूँ। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य के लिए आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुरु घासीदास महान संत के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के उद्बोधन, आत्मीय उद्बोधन और संबोधन हेतु उन्हें कोटि कोटि नमन है, धन्यवाद है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश और विश्वविद्यालय परिवार के ओर से उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय, हमारे अतिथि महोदय का भी आपके आशीर्वचनों के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके पश्चात मंच से स्थितियों का प्रस्थान होगा और राष्ट्रगान होगा। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माननीय अतिथियों के मंच से प्रस्थान, इस शोभा भवन से प्रस्थान करते थे, कृपया अपने स्थान पर खड़े।